Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday the audio star, happy birthday to you. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार जानदार ज़बरदस्त होंगे। तो आपने मुझे तो पहचान ही लिया होगा, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट अमन सिंह। और आप सभी सोच रहे होंगे कि आज मैं ये हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग क्यों गा रहा हूँ, और वो भी द ऑडियो स्टार्स का नाम लेकर। तो कुछ लोगों का अंदाज़ा बिल्कुल सही है। आज हमारे चैनल द ऑडियो स्टार्स को 1 साल पूरा हो चुका है। आज भी मुझे वह दिन बड़े अच्छे से याद है, 29 अगस्त सन 2021, जब हम लोगों ने पहली वीडियो लॉन्च की थी। संडे का दिन था और द ऑडियो स्टार्स का इंट्रोडक्शन आया था। बड़ा अच्छा लगा था उस दिन। और देखते ही देखते, काम करते 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 आज इस चैनल को 1 साल पूरा हो गया। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, और उम्मीद है जो हमारे साथ रेगुलर बने हुए हैं जो लोग, उन्हें बड़ी खुशी हो रही होगी कि भाई आज द ऑडियो स्टार्स को 1 साल पूरा हो गया। तो आज हम लोग थोड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मस्ती करेंगे, थोड़ा सा मजाक करेंगे और अपने मेंबर्स का एक्सपीरियंस जानेंगे। एंड हम आपके बीच में अपनी जर्नी भी शेयर करेंगे कि हमने इस चैनल को क्यों स्टार्ट किया एंड इसके पीछे की कहानी क्या थी। तो यार देखो, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, बाय चांस बर्थडे चैनल का है, ठीक है, लेकिन पार्टी के लिए लोग ऑनर को क्यों पकड़ रहे हैं। भाई पार्टी चाहिए चैनल से मांगो यार, क्या दिक्कत है। लेकिन मेरी दिक्कत क्या है ना, मैं कभी भी अपनी खुशी छुपा नहीं पाता और अपनी तकलीफ दिखा नहीं पाता। तो मैं बड़ा खुश था, तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा अमन भाई क्या हो गया, आज बड़े मस्त लग रहे हो और बड़े खुश लग रहे हो, क्या हो गया। तो मैंने बताया यार आज द ऑडियो स्टार्स का बर्थडे है। तो कोई कह रहा है मिठाई खिलाओ, कोई कह रहा है कुछ खिलाओ। तो देखो भाई, मेरी सिंपल सी पॉलिसी ये है कि पार्टी तभी दो जब पार्टी के खर्चे से बड़ा गिफ्ट मिले। लेकिन यार दोस्ती में अगर ये पॉलिसी अपनाएंगे तब हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि ये फिर फ्रेंडशिप नहीं तो बिजनेस हो गया ना, व्यापार, लेन देन। एक हाथ लिया एक हाथ दिया। तो मैंने कहा यार चलो अपने फ्रेंड्स को कुछ ऐसी मिठाई खिलाते हैं, ठीक है, जो कोई किसी को नहीं खिलाता और उन्हें भी मज़ा आए। तो आज मैं अपने दोस्तों को मिठाई के रूप में शक्कर खिलाने वाला हूँ, यानी कि चीनी। तो देखते हैं कैसा रिएक्शन होता है। वैसे तो ये एक प्रैंक है, छोटी मोटी पार्टी तो ज़रूर होगी, लेकिन आज हम लोग ऐसा करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ऐसा मेरा प्लान है। और भाई आप लोगों को भी शक्कर खानी है, चीनी खानी है तो आ जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन लोकेशन डाल दूंगा, क्या दिक्कत है। और चलिए मस्ती मजाक तो हो जाएगा, ठीक है, होता रहेगा। अब हम ज़रा अपने मेंबर्स का एक्सपीरियंस जान लेते हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया है, कि उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है और उन्होंने कैसा फील किया है हमारे चैनल के साथ, हमारी एडमिन टीम के साथ, हमारे मैनेजमेंट पैनल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा विनीता जी को। तो विनीता जी आएँ और अपना एक्सपीरियंस हमारे बीच शेयर करें। हेलो, मैं हूँ विनीता चमोली, और आज 1 साल ऑडियो स्टार्स को पूरा हो गया है। मुझे भी तकरीबन साल भर होने वाला है इनके साथ जुड़े हुए। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी इन्हें बहुत बहुत मुबारक 1 साल पूरा करने के लिए। और इनकी स्टोरीज़ बहुत ही मोटिवेटिंग, एंटरटेनिंग और ईज़ी गोइंग होती है, जिसको हर कोई सुनना पसंद करता है। दूसरी बात, इनका जो तरीका है काम करने का अपनी टीम के साथ बहुत ही सरल है, और ये स्क्रिप्ट्स बहुत आसानी से आपको बना कर देते हैं और आपको सिर्फ उसको बोलना होता है। सो इनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होता है, कोई बर्डन नहीं होता है। और अमन जिनके साथ मैं डील करती हूँ, ही इज़ लाइक क्या बोल सकते हैं, बहुत छोटे हैं मुझसे उम्र में, लेकिन बहुत ही सरलता से बात करते हैं। आई विश ऑल द बेस्ट टू द टीम, टू ऑडियो स्टार्स, और मैं इनके साथ हमेशा जुड़ी रहना चाहूँगी। एंड गुड लक टू देम फॉर कमिंग फ्यूचर। भगवान करे ये बहुत ही तरक्की करें और बहुत अच्छा इनका ये यूट्यूब चैनल जो है ऑडियो स्टार्स का हिट हो जाए। धन्यवाद। सो थैंक यू विनीता जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हमें बहुत अच्छा लगा। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लगेगा, और हम आगे इसी तरीके से आपके साथ बने रहेंगे, आपको कोऑपरेट करते रहेंगे, आप भी हमें कोऑपरेट करोगे और आपको इससे अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेंगे। तो इसी कड़ी में हम बुलाते हैं
मीतू जी को। तो मीतू जी आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। Hi, I'm a voiceover artist and I'm pleased to know that the Audio Star channel is celebrating their work anniversary. I have been associated with this YouTube channel, The Audio Star, for the last 4 months and having a good experience in terms of their professionalism and dealings. They are always open to take suggestions from the voiceover artist and act on the same. Their channel is gaining popularity day by day and I wish them lots of success ahead. Thank you. सो थैंक यू मीतू जी, हमें भी आपका एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छा लगा और हमें अच्छा लगता है जब आप जैसे मेंबर्स आते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं चैनल के साथ, एडमिन टीम के साथ, तो लगता है कि हाँ भाई सच में कुछ है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी कड़ी में अगले एक्सपीरियंस की तरफ। तो मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा रितिका जी को। रितिका जी हमारे बीच एक नई मेंबर हैं, आप आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाय, मैं हूँ रितिका शर्मा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑडियो स्टार्स फॉर कंप्लीटिंग 1 ईयर। मुझे भी ऑडियो स्टार्स के साथ जुड़े हुए 2 महीने हो गए हैं। इनके काम करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। ये लोग बहुत ही सिंपल वर्ड्स में स्क्रिप्ट बनाते हैं और जब स्क्रिप्ट शेयर करते हैं तो रिकॉर्डिंग के लिए भी काफ़ी टाइम देते हैं और किसी भी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं क्रिएट करते। तो इस वजह से मुझे इनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगा। तो आगे भी मैं इनके साथ जुड़े रहना चाहूँगी और मुझे ये भी पता है कि मुझे भविष्य में भी इनके साथ बहुत सारा काम करने का मौका मिलेगा जो अब तक मैंने नहीं किए हैं। तो जाने से पहले वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑडियो स्टार्स एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सो थैंक यू रितिका जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो अब हम इसी कड़ी में स्नेहा जी से चाहेंगे कि स्नेहा जी आएँ और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल विश ऑडियो स्टार्स अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आज ऑडियो स्टार्स की पहली वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग और मैं हूँ यहाँ पर एसोसिएटेड वॉइस ओवर आर्टिस्ट स्नेहा कामरा और ऑडियो स्टार्स से जुड़े हुए मुझे भी लगभग 1 साल हो ही गया है और बहुत अच्छा सफ़र रहा ये ऑडियो स्टार्स के साथ में। कुणाल से मेरी बातचीत होती है, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत पैशनेट हैं अपने काम के लिए, सीरियस हैं और बहुत ही सहज और सरल भी हैं। बहुत अच्छे से हमें स्क्रिप्ट वगैरह देते हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी कहानियों के ऊपर। तो मैं दिल से इनको बधाई देती हूँ, पूरे चैनल को और ऑडियो स्टार की पूरी टीम को बधाई देती हूँ कि सभी को ऑडियो स्टार्स की यह पहली वर्षगांठ मुबारक हो और ईश्वर करे कि ये चैनल और ग्रो करे, इसकी प्रगति हो और अच्छे से परफॉर्म करे। तो और मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ जुड़कर, अच्छा लगता है कुछ कहानी करना, कुछ कैरेक्टर प्ले करना। तो एक बार फिर से ऑडियो स्टार्स को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और अभी तो ये 1 साल का बेबी हुआ है और धीरे धीरे अब ये बढ़ेगा, ग्रो करेगा और बहुत अच्छा काम करे। शुभकामनाएं। तो थैंक यू स्नेहा जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और हमें ऐसी उम्मीद है कि हम आगे आपको इससे भी अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएँ। सो थैंक यू एवरीवन, आप सभी को, आप सभी ने आकर हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और ज़्यादा मेंबर्स तो नहीं आ पाए हमारे, हम चाहते थे सभी मेंबर्स आएँ लेकिन बिज़ी होने के कारण सिर्फ कुछ ही मेंबर्स आ पाए। तो लेकिन जो भी लोग आए हमें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो अब इसी कड़ी में हम बढ़ते हैं अपनी जर्नी की ओर, ठीक है, कि हमने इसको क्यों शुरू किया और इसके पीछे का क्या मोटिव था। तो बात है ये 2020 की, जब नया नया लॉकडाउन लगा था। तो उस वक्त मेरा ध्यान एक्टिंग से बिल्कुल हट चुका था, मैं भूल चुका था कि भाई मैं भी एक्टिंग कर सकता हूँ या फिर मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो उस वक्त मेरा ध्यान था टेक्नोलॉजी में, तो मुझे एडिटिंग वगैरह में इंटरेस्ट था। तो मेरे पास एक टीम का ऑफ़र आया कि आप क्या एडिटिंग करोगे हमारे लिए, हमारी मूवी के लिए। तो मैंने कहा यार ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे फ्री हैं, कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा यार एडिटिंग करने क्यों ना एक्टिंग में भी एक बार हाथ आजमाया जाए, क्या पता अगर पुराना वाला लक साथ दे गया तब तो मज़ा आ जाएगा। तो हमने उनके साथ काम किया, तो एक्टिंग में भी मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और एडिटिंग में कर ही रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई।
लेकिन कुछ दिन तक काम करने के बाद उनके साथ काम मेरा जमा नहीं, मतलब मुझे नहीं जमा, क्योंकि होता है ना कि जब 10 लोग मिलते हैं तो थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद होते हैं, तो थोड़ा सा इन्हीं सब कारणों की वजह से मुझे वहाँ से जाना पड़ा। तो उसके बाद मैंने कहा यार यहाँ से तो निकल गए, चलो कहीं और ट्राई मारते हैं। फिर दूसरी जगह हाथ लगाया, उसमें मैं एज एक्टर गया था, क्योंकि एडिटिंग से फिर मेरा मन हट चुका था। मैंने कहा करूँगा तो एक्टिंग ही करूँगा। फिर वहाँ पे भी एक्टिंग वगैरह की, लेकिन वैचारिक मतभेदों के कारण वहाँ से भी हटना पड़ा। तो मैंने सोचा यार क्यों ना दूसरों के साथ काम करने से बेटर है कि खुद का शुरू किया जाए। खुद का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, खुद ऑनर रहेंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे और लोगों को भी अपन गाइड कर पाएंगे। तो मैं खुद का चैनल शुरू करने के बारे में सोच ही रहा था, तभी मेरे कुछ फ्रेंड्स आए, उन्होंने बोला कि यार चल अमन भाई खुद का शुरू करते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा, हमारा सपोर्ट है ही आपके साथ। तो मैंने कहा ठीक है यार, अगर आप लोग कहते हो तो हो जाते हैं शुरू। तो 23 से 24 अगस्त को बात हुई थी और 29 अगस्त तक हमारा चैनल स्टार्ट हो चुका था। अब बीच में बहुत सी मुसीबतें भी आईं। कई लोगों ने डिमोटिवेट किया कि आप चैनल क्यों खोल रहे हो, आप नहीं चला पाओगे, अभी आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप चैनल चला लो और आप अभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, हाँ थोड़ा सा भटक गया था कि यार जल्दी काम करना है, जल्दी काम करना है। लेकिन फिर जब दिमाग से सोचा तो समझ में आया कि नहीं, काम आराम से करना है, लोग यही चाहते हैं कि मैं भटकूँ। ठीक है, तो फिर मैंने अपने तरीके से काम किया और बहुत अच्छा लगा काम करते हुए, और नए नए मेंबर्स मिले, नए नए दोस्त मिले, नया नया सब कुछ मिला, तो बहुत अच्छा लगा काम करते हुए। और ये सब काम हो ही रहा था, तभी बीच में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आई कि थोड़ा सा लोगों ने सपोर्ट देना भी कम किया और थोड़ा सा बर्डन भी आ गया। लेकिन उसके बाद एंट्री हुई, मेरे चैनल में तो नहीं बोलूँगा, मेरी लाइफ में। ठीक है, लाइफ वर्ड का यूज़ मैंने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि जिस बंदे की मेरे पास एंट्री हुई वो बंदा मेरा टीम मेंबर नहीं है, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और आया तो वो बंदा मेरे पास चैनल के लिए ही था, लेकिन कब हम दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई, कब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए, पता ही नहीं चला। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कुणाल भाई की। तो 11 सितंबर की बात थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो एक हमारे बीच ध्रुवराज भाई थे, उन्होंने बोला कि यार अमन भाई एक कुणाल भाई हैं, वो भी काम करना चाहते हैं। तो मैंने कहा यार कुणाल भाई भी करना चाहते हैं, लाओ भाई मिलाओ, जरा बात कराओ, देखते हैं कैसा उनका नेचर है, क्या है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, 100 में से 99% विचार हम दोनों के एक दूसरे से मिल गए। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मैंने अब तक जितने लोगों के साथ काम किया कहीं ना कहीं तो मतभेद हुआ, झगड़े भी हुए, मतभेद भी हुआ, लेकिन कुणाल भाई के साथ 100 में से 99% हम दोनों के पॉइंट्स मिल गए। मैंने कहा यार ये बंदा लगता है कि अपने साथ टिकेगा बढ़िया से। और 1 साल हो चुका है हम लोगों को काम करते हुए। जितनी मुसीबतें आई, चाहे मेरी पर्सनल लाइफ में या चैनल पे, दोनों ने साथ में मिलकर सॉल्व की और आज इस चैनल को 1 साल हो चुका है। तो इस चैनल पर ज़्यादा तो हम अचीव नहीं कर पाए, लेकिन हमने इस चैनल पर 2 मूवियाँ अपलोड की, कई सारी प्रैंक कॉल्स अपलोड की और कई सारी स्टोरीज़ अपलोड की और उन पर आपका भरपूर प्यार मिला। हम लोग ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 275 सब्सक्राइबर अचीव कर ले गए। ठीक है, 1 साल में, जो कि कम है, लोगों के हिसाब से कम है, लेकिन मेरे लिए ठीक है, क्योंकि भाई हम लोग मेहनत करते हैं, कंटेंट लाने में भी टाइम लगता है और प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन बहुत है, मेरे लिए बहुत है। ठीक है, मुझे जो मिल जाए मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे और मिले। आप लोग अपना प्यार दीजिए। ठीक है, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप खुद हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप राइटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं या एक्टिंग कर सकते हैं, तो आइए ना भाई, कौन रोका है आपको, आइए हमारे पास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप लोग नहीं है तो हम भी नहीं हैं। जब आप लोग आएंगे हमारे साथ, आप लोग अपना प्यार देंगे और हमें कोऑपरेट करेंगे, तो हमें और मज़ा आएगा काम करने में, हमारा ही मोटिवेशन बढ़ेगा। तो आप लोगों के लिए जिस तरीके से स्टोरियाँ आ रही हैं, जिस तरीके से मूवियाँ आ रही हैं, उसकी स्पीड 2 गुनी हो जाएगी और उसमें काम करने में मज़ा आएगा। आप सबको, आप सभी जब अपनी वॉइस खुद यूट्यूब पर सुनेंगे तो आप लोगों को भी मज़ा आएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आइए, अपना अपना सहयोग कीजिए। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की अगर बात की जाए तो हुई है एडिटिंग में।
जब मैंने फर्स्ट टीम में काम किया, जितने टाइम तक काम किया पूरी एडिटिंग फ़ोन से संभाली, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं था। तो उस वक्त फ़ोन से मजबूरी थी काम करना, तो मैंने किया भी और जितना हो सकता था उतना अच्छा करने की कोशिश की और सक्सेस भी हुआ। फिर उसके बाद जब मैंने अपनी टीम स्टार्ट की द ऑडियो स्टार्स, तो मैंने यार सोचा एडिटिंग के लिए क्या किया जाए। तो अच्छी बात ये थी कि जब कुणाल भाई की एंट्री हुई तो वो सारी प्रॉब्लम का सलूशन ही लेकर आ गए। वो खुद एक ऑलराउंडर इंसान है। अगर एक्टिंग की बात की जाए तो उसमें भी वो सही है, राइटर तो वो है ही, एडिटर भी अच्छे खासे हैं और उन्होंने ही मुझे एडिटिंग सिखाई है। जब से मैंने लैपटॉप लिया है अपना, ठीक है, तो उन्होंने ही मुझे एडिटिंग सिखाई है। और ये समझ लीजिए कि उनके आते ही मेरी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम दूर हो गई, क्योंकि मुझे ऑडियो फील्ड का तो एक्सपीरियंस पहले से था कि हाँ यार ऑडियो फील्ड में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। क्योंकि मुझे लगता है मैं उन दोनों टीम में सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए ही गया था, तो मुझे वहाँ से तो एक्सपीरियंस था और बाकी जो प्रॉब्लम हुई उसका सलूशन कुणाल भाई ने कर ही दिया। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हम 100% परफेक्ट तो नहीं, लेकिन 70-80% हम परफेक्ट हैं और हम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आप लोगों का बस साथ चाहिए, आप लोग आइए और हमारा सपोर्ट कीजिए। तो अब तक मैंने आपको 11 सितंबर तक की तो बात बता दी कि 11 सितंबर को मेरी कुणाल भाई से बात हुई, उसके बाद हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया। अब इसके आगे की जर्नी आपको कुणाल भाई बताएंगे अपने प्यारे प्यारे शब्दों से। तो चलिए अब कुणाल भाई को भी सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आओ कुणाल भाई, आज आप भी आओ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अमन भाई ने बताया कि हमारी जो मुलाकात हुई थी 11 सितंबर को हुई थी, तो मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूं तो मेरी जो ऑडियो फील्ड में मेरा जो था वो 2017 से मैंने शुरू किया था। 2017 से मैंने एक अपनी कहानी लिखी थी, नज़रिए की है बात। उसके बाद मैंने धीरे धीरे उसको डायरेक्शंस देने की कोशिश की, मेरे को मेंबर्स भी मिले काफ़ी, मैं ग्रुप भी बनाने की कोशिश की और मेरा ग्रुप भी बना इंडियन टैलेंट हंट के नाम से। लेकिन उसको ये सब होने में मुझे कम से कम 4.5 साल लग गए। कारण क्योंकि ऑडियो फील्ड के बारे में मुझे इतनी वो नॉलेज नहीं थी जो एक होनी चाहिए। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि 2 ग्रुप या कितने ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप क्या चल रहा है, कितनी टीम काम कर रही है। लेकिन अब 21 के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा कोशिश फिर से खड़ा किया खुद को। 21 में मैंने टीम खड़ी करी अपनी और मेरे को टीम मिली, लेकिन मैनेजमेंट टीम नहीं थी मेरे पास। तो बस आप ये समझ लीजिए कि मैं जोश में अपना यूट्यूब का एक चैनल शुरू करने वाला था। लेकिन तभी मेरी भृगुराज से बात हुई, तो हमारी एक दिन ऐसे ही बातों में ऑडियो फील्ड के रिगार्डिंग बात चल पड़ी। तो मेरे को भी इंटरेस्ट जगा यार, मैंने कहा मुझे भी काम करना है। तब भृगुराज ने मुझे अमन भाई से मिलवाया। तब उस वक्त मुझे ये नहीं जानकारी थी कि वो चैनल नया है कि पुराना है। कह रहे थे कि हम काफ़ी टाइम से मतलब चल रहा है और अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, अगर अपने को अच्छा लगा तो उस पर काम करेंगे। तो वही जैसे अमन भाई ने कहा कि हम हमारे जो विचार हैं बहुत मिले और ये बात सही भी थी। और जैसे कि सबसे पहली बात ये थी कि उन्होंने जो बात कही कि मैं उनकी लाइफ में फ्रेंड ज़्यादा हूँ, टीममेट नहीं। और ये बात फैक्ट है, मैं उनका मित्र ही हूँ। और मैं एक्चुअली गया तो उनके पास चैनल के लिए ही था, लेकिन कब हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि किसी को पता भी नहीं चला, ना हमें खुद समझ में आया। और ऐसा करते करते हमें 1 साल बीत गया। ज़्यादा कुछ तो नहीं हमने अचीव किया, लेकिन आप लोगों के प्यार ने हमें 275 सब्सक्राइबर दे दिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो बाकी सब तो मैं और इससे ज़्यादा क्या बताऊं, लेकिन मैं यही कह सकता हूं कि दोस्तों, आप लोगों ने जो प्यार और प्रेम दिया, उसी से आज हम इतना कंटेंट, इतना स्टोरीज़ अपलोड कर पाए। मैंने देखा कि नज़रिए की है बात जो मैंने लिखी, उसको भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सारे एक्टर्स की एक्टिंग आपको अच्छी लगी, सारे मेंबर्स का आपको परफॉर्मेंस अच्छा लगा, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। लेकिन एक दिन अमन भाई ने तो थोड़ा हद कर दी कि ग्लैमर की जो हमारी कहानी आई थी, ग्लैमर की चकाचौंध, अब इन्होंने क्या किया, 25 तारीख की ये बात है, 25 दिसंबर 2021, इन्होंने जोश में कहा कि यार सब आ जाएगी, सब ठीक है। मैंने इनको समझाने की बहुत कोशिश की कि भाई इतना शॉर्ट नोटिस पे हम इतना जल्दी अपलोड नहीं कर पाएंगे, एडिटिंग वगैरह बहुत टाइम लेके जाए। इन्होंने कहा सब होगा, ठीक है, लगाओ। मैंने कहा यार अब तुमने कह दिया तो फिर काम करना ही है। अब वो हमने जोश में दोनों ने उठा तो लिया बीड़ा, लेकिन अब वो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग पार्ट था कि 1 हफ्ते में हमें सबकी रिकॉर्डिंग्स मंगवानी थी, उस पर काम करना था। अच्छी बात ये थी कि जो मेन हीरोइन अपनी थी और जो एक्टर्स की रिकॉर्डिंग थी, जो लंबी रिकॉर्डिंग्स थी, वो अधिकतर हमारे पास थी।
सबसे बड़ा चैलेंज हमें वहाँ आया कि एक हफ्ते में जब हमें छोटे छोटे रोल्स के लिए रिकॉर्डिंग्स को अरेंज करना था, लोगों से ढूंढ ढूंढ के मंगवाना था, उसके बाद उसमें एडिटिंग करके म्यूज़िक लगा के डालना था। सबसे बड़ा चैलेंजिंग वाले वो था। तो आप लोगों को हमें जब वादा किया था कि 4 तारीख को लानी है तो फिर देनी ही थी आप लोगों को। तो 3 तारीख को हमने सुबह इसको ख़त्म किया जैसे तैसे करके, और 4 तारीख को आपके सामने पेश हुई। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग था। और जैसे कि अमन भाई ने ये भी कहा कि लोगों का क्या बोलते हैं कि लोग अपना आए गए, और ये जीवन का देखो पड़ाव है, उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, जीवन है तो सब होना ही है, ये तय है। तो इससे मुझे थोड़ा निराशा भी हुई कि लोग हमें जो पहले सपोर्ट करते थे वो बीच में छोड़ के चले गए। अब मतभेद जैसे होते हैं तो वो तो सभी के बीच में होते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये जानने की ना समझने की कोशिश की कि क्या हुआ। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये तो सब चीज़ें हैं, ऐसी चलती रहती हैं। पर हमें अच्छा लगता है कि आप दर्शक हमें बहुत प्यार देते हो, और जैसे कि अमन भाई ने बताया, आप हमसे जुड़िए, ज़रूर जुड़िए हमारे अबाउट अस पेज पे। और दोस्तों, अगर आप हमें जुड़ेंगे तो हमें ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हमें मेंबर्स की ज़रूरत तो हमें हमेशा पड़ती रहेंगी। जितने मेंबर्स उतने आसानी से कंटेंट बनाने में मज़ा आएगा। अगर मेंबर्स ही नहीं है तो कंटेंट नहीं बन पाता है। तो मैं अगर ये कह दूं कि मेरे पास अगर कल को 100 मेंबर्स भी हैं, तब भी मैं कहूँगा मेरे पास कम है, क्योंकि मेंबर्स जितने भी हों वो हमेशा कम ही पड़ेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से कंटेंट में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कल को आप फ्यूचर में कोई ऐसा कंटेंट बना डालो जिसमें आपको 60-70 लोगों की ज़रूरत पड़ जाए, तो अभी उस पर हम काम करने वाले। लेकिन आप लोगों से बस यही गुजारिश है, अगर आप सच में ऑडियो स्टार्स को पसंद करते हो, जो कि आप लोग कर रहे हो, तो आप हमें इसी तरह से सहयोग बनाते रहो, और आप लोग हमारे साथ ऐसा मेंबर ज़रूर जुड़ो, क्योंकि जब तक आप लोग हो तब तक हम हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हो तो जैसे कि हमारे बाकी मेंबर्स ने एक्सपीरियंस अपना अपना शेयर किया, वैसा ही चीज़ आपको मिलेगी, और हम कोशिश करेंगे कि सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस आप सबको मिल सके। और दूसरी बात यह है कि हमारे और भी बहुत सारे मेंबर्स थे, कम से कम और नहीं करके भी 50-60 मेंबर्स अभी हमारी टीम में हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि हम सबको इंक्लूड नहीं कर सकते थे। एक तो उनकी व्यस्तताएं थी, जैसे कि अमन भाई ने बताया। दूसरा कारण ये भी है कि ज़्यादा मेंबर्स इंक्लूड करने से जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाती। तो बस इन्हीं कुछ कारणों को ध्यान में रखते हुए हमने ज़्यादा लोगों को इंक्लूड नहीं किया, जो हमने ज़्यादा से ज़्यादा 4 मेंबर्स को इंक्लूड किया। तो सभी मेंबर्स को बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैं अगर अपनी बात करूं तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा अमन के साथ काम करके, और आज भी मैं आगे भी अमन के साथ ही काम करना चाहता हूं। 1 साल जितना मैंने अमन के साथ बिताया है, तो ये मेरा दोस्त ही है और आगे भी दोस्त ही रहेगा। और हमारे इस चैनल में ना ही तो कोई ओनर है, ना ही कोई टीममेट है। हम खुद ही ओनर हैं, हम खुद ही टीम है। हम किसी को ना कभी लीडर समझते हैं, ना किसी को ओनर कहते हैं। तो भाई अमन भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आपने मुझे अपने साथ शामिल किया, मुझे चीज़ें बताई, और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है आपसे। तो यार यही चीज़ें अगर आप नहीं होते तो फिर मैं पता नहीं शायद अपनी इस ऑडियो फील्ड में अपना आपका इंटरेस्ट वापस कैसे जगा पाता। थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे ऑडियो स्टार्स। थैंक यू। सो थैंक यू कुणाल भाई, आप भी आए, और आप सभी मेंबर्स को थैंक यू, आपने आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज द ऑडियो स्टार्स का बर्थडे है, तो आप लोग भी सेलिब्रेशन कीजिए, और मैं भी जाता हूँ, पार्टी करके आता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।